इतना हमने सर्व किया, इतनी खिदमत की है, हमें गवर्नमेंट इसका सिला क्या दे रही है कि हमें खाली हाथ घरों को भेज रही है। माँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं होती। माँ होती तो उसमें दिल में माँ जैसा दर्द होना था, कोई दर्द हमें तो नज़र नहीं आया। हमें तो जुल्म ही नज़र आ रहा है जो हमारे ऊपर हो रहा है। हमारे बच्चों का रिज़्क छीना जा रहा है। उनकी तनख्वाहें 500% बढ़ा दी गई हैं और हमें हमारी इन नौकरी, छोटी मोटी नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। अगर इन्हीं लोगों ने आपके हॉस्पिटल्स को चलाया है, इन लोगों ने इनको आबाद किया है, और आज जो है ये लोग कोई ऐसे नहीं बैठे जिनकी सैलरी 70-80 हज़ार है, ये 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार लेने वाले लोग हैं। अगर आप इनके चूल्हे बंद करेंगे तो ये आपको बददुआएं देंगे और इसका असर भी शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिशार अलबानी का सलाम, और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। देख पंजाब दी माँ तेरे बच्चे रुल गए। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली के बाहर, और इस वक्त पंजाब असम्बली का सेशन भी जारी है। मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो कि इस वक्त CM पंजाब हैं, वो भी इस वक्त सेशन में मौजूद हैं। लेकिन एक तरफ जो है पंजाब असम्बली का सेशन जारी है और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के बाहर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द और ख़वातीन की तादाद यहाँ पर मौजूद है, और ये एहतजाज कर रहे हैं रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी सेहत मरकज़ की नजकारी के ख़िलाफ़ कि वो बंद करने का जो प्लान बनाया गया या फिर उसको एक प्राइवेट करने का जो प्लान बनाया गया उस पर जो है ये एहतजाज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे मर्द जो हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, और इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ख़वातीन बैठी हैं, और वो उनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, अपने बिस्तर और साथों जितना भी खाने पीने का सामान है वो भी लेके हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं साहिवाल से आई हूँ, चीचावतरी से बिलोंग करती हूँ। चीचावतरी से। जी सर। क्या मसला है, ऐसा क्या हुआ कि आपको घर से यहाँ पे पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करना पड़ा? देखिए हमें 20-20 साल हो गए हैं, ठीक है, ये भूत बंगलों में काम करते हुए, और हमने इन भूत बंगलों को जो है ना एक काबिल इस्तेमाल बनाया हुआ है। मेडिसिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, खिदमात हम सुबह शाम जो है सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब जो है 20-20 साल की जो नौकरियां, ओवर एज हो गए हैं लोग जो अब किसी काम के नहीं रहे, तो ये दिल है इनका कि हम इनको निकाल के जो निजीकारी कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं अस्पतालों को, और हम जो है कम से कम 2 लाख हम जो है ना मुलाजम हैं जिनको ये फारग कर रहे हैं। तो चलो ये अपने घरों में बैठ जाएं, ये 2 लाख मुलाजम फारग नहीं कर रहे। खतून वज़ीर आला ख़वातीन की बात नहीं सुन। खवातीन देखें जी, हम ये 10 दिन से हम धरना जो करके बैठे हुए हैं, बच्चों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर है, या पंखों का इंतजाम हमें वाला खिदमत फाउंडेशन वालों ने करके दिया है। इस बीबी ने तो हमें ये नहीं किया कि चलो इनको मैं कुछ सहूलियात ही दे दूँ, अगर मैं इनकी कुछ सुन नहीं रही तो चलो इनको कुछ सहूलियात तो फराम कर। कहाँ से आ रहा है? खाना पीना भी हमें कोई ना कोई दे ही जाता है, कुछ हम खुद से अफोर्ड कर लेते, कुछ ऐसा तबका भी है हमें जो अफोर्डेबल ही नहीं है। कुछ तो ऐसे जो बेचारे जो सेंट्री वर्कर हैं, नायब कासद हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। निजीकारी करना चाहते हैं, उससे आपको क्या नुकसान है? जो उससे हम तो फारग हैं, ये हमें फारग कर रही है ना, हम कंपनी के मुलाजिम PHFMC के। फिर किस तरह वो चलेंगे? जो एक बंदे को भाई ठेके पे दे रहे हैं, ठीक है, एक बंदा जो ठेका लेगा उस हॉस्पिटल का, वही मैनेजमेंट करेगा, वही मेडिसिन करेगा, मर्जी से तनख्वाह देगा, जो मर्जी से पे करेगा, ठीक है ना। अब वो हमारी 4 बंदों की जगह पे एक बंदा रखेगा जो उसे ड्यूटी लेगा, ठीक है ना। हम तो फारग हैं, ये कहते हैं कि आप एक बंदा रख के अपना काम चलाएं, ठीक है ना, बाकी इनको भी बचेगा, और ये जो बैठा है जिसको ठेकेदार को, उसको भी सारा बचत है। जहाँ हम 4 लोग घर में बैठ जाएंगे वहाँ वो एक बंदे से काम लेगा। मतलब आपको नुकसान है? जाहिर है हमें तो नुकसान ही है ना सर, हम तो घर में फारग बैठे हैं ना, हमें तो फारग कर रही है ना ये निजकारी करके, तो हम तो फारग हो गए। कोई मुज़ाकरात हुई आपकी? नहीं अभी तक तो बीबी ने हमें कोई सुलह भी नहीं मारी ना, जो इधर जो आते हैं और तकरीरें करके चले जाती हैं, मीडिया टॉक करके चले जाते हैं, किसी ने हमारी कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये भला करे अल्लाह करे इनके इस्लामी जमात वालों का, तो उन्होंने हमें ये पानी प्रोवाइड किया है और हमें पंखे लेके दिए हैं। बंदे पंखे? हाँ, खिदमत ने हमें पंखे दिए हैं, तो वो है जाहिर है जिसने अच्छा किया तो उसका अच्छा ही कहेंगे ना। तो इन्होंने तो हमें जो PM जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, इन्होंने तो हमें सुलह भी नहीं मारी ना, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, मच्छर में पड़े हैं, ना कोई इन्होंने हमें खुराक मुहैया की है, ना कोई पानी है, ना। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं आप? सर ये आज हमारी प्रोटेस्ट का जो 10वां दिन है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेलीगेशन टीम नहीं आई। कल जो है ना वो कोई डेलीगेशन टीम आई है मुज़ाकरात के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से कि हम आपके ना 11 बजे डेलीगेट करवाते हैं लोगों के साथ, आपको उधर बैठा के ना आपके मामला हल करवाते हैं। 11 के बाद जो है वो 12 हो गए, 12 के बाद 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, 4 और अब 5। अभी तक जो है ना वो किसी किस्म का कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, और ये जो जंग होने के लिए जा रही है निजकारी के ख़िलाफ़, इंशाल्लाह हमने
इस पंडाल को उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते। और मैं मरियम नवाज़ साहबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। हमने नून लीग को वोट डालें। अब तो हम जब मोहल्ले में जाते हैं वो तो कहते हैं कि आपने तो नून लीग को वोट डाले थे, तो ये तो लोग तो आपको निकाल रहे हैं। तो इधर जो 2-2 माह के बच्चे लोग लेके बैठी हुई हैं, औरतें हैं, आप तो औरत हैं, आप तो माँ हैं, आपको तो तमाम इश्यूज़ का पता है कि फ़ीमेल्स के साथ कितने इश्यूज़ होते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद अगर वो औरत इधर आके इन लोगों को अपना एक बता नहीं सकती, रीज़न नहीं बता सकती कि मैं नहीं कर सकती या क्या सिचुएशन है। अगर इन्हीं लोगों ने आपके हॉस्पिटल्स को चलाया है, गवर्नमेंट के जो बुनियादी मराकज़ सेहत है RSCs हैं, इन लोगों ने इनको बात किया है। और आज जो है ये लोग कोई ऐसे नहीं बैठे जिनकी सैलरी 70-80 हज़ार है, ये 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार लेने वाले लोग हैं, मतलब गुजारा करने वाले हैं। गुजारा अगर आप इनके चूल्हे बंद करेंगे तो ये आपको बददुआएं देंगे। और इसका असर भी शुरू हो गया है, कार्निंग मीटिंग बंद हो गई है, तो असर बहुत बड़ा शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह कल से हम एक जो है ना वो प्रोटोकॉल के साथ बददुआओं का सीज़न शुरू करने लगे इंशाल्लाह। उनका सिलसिला प्रोटोकॉल के साथ होगा। हाँ जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो इंशाल्लाह जो है ना हम प्रोटेस्ट जो है हमारी पूरा अमन है, इधर बैठ के हम लोगों के लिए दुआ भी करेंगे जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रहे, हमारी बात को नहीं फॉलो कर रहे, इंशाल्लाह उनके साथ जो है वो हम अल्लाह के सुरखरू होकर उनके साथ बात करेंगे। ये जो निजकारी कर रहे हैं हमारे जो BHU हैं, RSC हैं, उनके लिए बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं को ना करें। अगर ये हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने इतने 18-18, 20-20, 22-22 साल हो गए, हम आज खाली हाथ चले जाएं? ऐसे ही इतना हमने सर्व किया, इतनी खिदमत की है, हमें गवर्नमेंट इसका सिला क्या दे रही है कि हमें खाली हाथ घरों को भेज रही है? हमें ये निजकारी नामंजूर है। कितने दिनों का एहतजाज करते थे? आज 11वां दिन है। 11वां दिन है और घर से दूर, बच्चों से दूर। तो बच्चों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जाहिर है यहाँ से चले जाएंगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? हमारा तो यही वाहिद वसीला है। खाना पीना फिर रिहाइश कहाँ पे? यहाँ पे कोई ना कोई दे जाता है, खा लेते हैं, कोई ना कोई देख जाता है। हाँ जी, यहाँ से भी ले लेते हैं। बंदा जिंदा है। हाँ जी बिल्कुल वही खिदमत कर रहे हैं, कोई ना कोई आ जाता है। आप कहाँ से आई हैं? मैं शेखपुरा से हूँ। शेखपुरा से। आप बतौर क्या मतलब फ़राइज़ अंजाम देती हैं? लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ। हाँ जी, LAW में मेरे साथ नेशनल प्रोग्राम से हूँ, उनको लीड करती हूँ मैं। जब तक नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे, इंशाल्लाह कामयाब हो के जाएंगे यहाँ से। वो लिखा हुआ है जी, देख पंजाब दी माँ तेरे बच्चे रुल गए। इस सारे बच्चे ने उसते माँ तो ऐसी नहीं होती, ये तो सुतेली माँ है हमारी। वो ना माँ होती तो ना। माँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। माँ होती तो उसमें दिल में माँ जैसा दर्द होना था। कोई दर्द हमें तो नज़र नहीं आया, हमें तो जुल्म ही नज़र आ रहा है जो हमारे ऊपर हो रहा है। हमारे बच्चों का रिज़्क छीना जा रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। हम तो दाल रोटी खाने वाले मज़दूर लोग हैं, उन लोगों को नहीं कर रहे जो एसियों के नीचे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन लोगों की तनख्वाहों को कुछ भी नहीं है। जो हमें मार मोड़ दे रहे थे, ठीक है ना, दाल रोटी जो हम अपने बच्चों को खिला रहे थे, मैं कह रही हूँ उनकी तनख्वाहें 500% बढ़ा दी गई हैं और हमें हमारी इन नौकरियों, छोटी मोटी नौकरियों से भी निकाला जा रहा है ताकि हम अपने घरों को या अपने बच्चों को खाना ना दे सकें। ताकि तो में भी आपके साथ इस तरह हुआ या ये पहली बार? में भी इस तरह होता रहा है, लेकिन ये जो इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत हो रही है, ये जो निजकारी हो रही है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। पहले ये होता था, बाज़ दफ़ा कि छोटे मोटे मसाइल रोड पे आए, हमेशा वज़ीर आला है, उसको तो आपकी बात तो माननी चाहिए क्योंकि आप भी ख़वातीन है। वो कहती है मैं ख़वातीन के हकूक़ की जंग लड़ती हूँ। हम उनके साथ अभी तक हमारे पास तो हैं, जंग कहाँ पे लड़ रही हैं? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात तो सुन नहीं रही। हम तो नहीं इस चीज़ को मानते कि ख़वातीन के लिए जंग लड़ रही। हमें तो यही था कि ख़वातीन आई हैं, हमारे मसाइल को समझेंगी, हमारे मसाइल हल होंगे, हम आसानियों की तरफ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे लिए तो इन्होंने बेसरोसबानी का वो समा पैदा कर दिया। हमारे तो कह लें कि छतों से आसमान भी जो है ना वो छीन रहे हैं। जो पंजाब के BHU जो RSC हॉस्पिटल्स हैं, जो कि हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बेस रखते हैं, किसी भी बिल्डिंग की बेस की तरह जो होते हैं, जो हेल्थ सेक्टर में एक बेस रखते हैं, ये उनकी आउटसोर्सिंग और उनकी निष्कारी करने जा रहे हैं। सिंपल ये है कि उसको ठेके पे देने जा रहे हैं। अब ठेके पे देने के दो नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको गैर मियारी अद्वियात मिलनी है। उनको गैर मियारी अद्वियात मिलने के साथ साथ उनको अनस्किल्ड पर्सन ने डील करना है।
मिसाल के तौर पर अगर सरकार लोगों को भर्ती करती है, एक डिस्पेंसर भर्ती करती है, तो वो डिप्लोमा होल्डर होता है, वो पूरे प्रोसेस से क्लियर होके आता है। अगर सरकार दवाई देती है तो पूरे प्रोसेस से होके आती है, जो बिल्कुल उसकी डिटेल हुई होती है, उसको सरकार ने चेक किया होता है, उसके ऊपर मोहर लगी होती है कि ये दवाई ठीक है, ये आप मरीज़ को दे सकते हैं। ये नुकसान तो है मरीज़ का। मुलाजमीन का क्या नुकसान है कि जो स्टेक होल्डर आएगा, जो सर्विस प्रोवाइडर आएगा, ठेकेदार आएगा, वो अपना बंदा खुद लेके आएगा और वो कम उजरत वाला लेके आएगा, जिसको वो कम उजरत दे, चाहे वो अनट्रेंड बंदा हो, उसे कोई पता हो या ना पता हो, वो अपना वो गलत टीका लगा दे, चाहे वो सही टीका लगा दे, मरीज मार दे, उसने तो पैसे बचाने हैं। ये तो हो गया दो नुकसान। तीसरा नुकसान ये है कि जो अस्पताल होते हैं, जो आपके एजुकेशन के इदारे हैं, ये एक फलाही इदारे होते हैं। पूरी दुनिया में जो फलाही इदारे हैं, फलाही एम्बुलेंसेज हैं, जो NGOs होती हैं, वो कभी भी आपको पैसा गेन करके नहीं देती। आपने हमेशा उनके ऊपर पैसा लगाना होता है। जबकि हमारी पंजाब हुकूमत ये चाहती है कि हम यहाँ से भी पैसा इकट्ठा करें, यहाँ पे भी हम अपने लोगों को ठेके दें, हम यहाँ पे भी अपने लोगों को नवाजें, यहाँ पे हम हेल्थ सिस्टम की जो बेस है वो ख़राब करें। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ, हकाम बाला को भी और हमारी आवाम को भी, कि अगर आपकी ये बेस ख़राब हुई, अगर आपके BHU RHC आउटसोर्स हुए, अगर यहाँ पे अनट्रेंड लोग बैठे आके यहाँ पे आपको गैर मेयारी अद्वियात मिली, तो फिर आप ये सोचिएगा कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरे का पूरा कोलैप्स कर जाएगा, गर्क हो जाएगा। जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही कमज़ोर है, जिस बिल्डिंग की आपने बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं, तो वो फिर पूरी बिल्डिंग गिर नहीं जाएगी।